हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। अगर आपको भी बाजू का शेप देने में काफी परेशानी आती है, बाजू छोटी और बड़ी हो जाती है, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आप अपनी कुर्ती या ब्लाउज जो भी बना रहे हैं, जो भी ड्रेस बना रहे हैं, उसी के आर्म होल से आपको मैं आज बाजू कटिंग का बहुत ही परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपकी बाजू की फिटिंग भी बिल्कुल बराबर आएगी। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती में आर्म होल की कटिंग की हुई है और इसी के नाप से हम हमारी बाजू की कटिंग करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी तरीका है, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपको आपकी कुर्ती, ड्रेस, ब्लाउज जो भी बना रहे हैं उसका पहले आर्म होल कटिंग कर लीजिए, उसी के नाप से हम कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे कपड़ा ले लेते हैं। इस स्लीव की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है। ये 2 फोल्ड में मेरा फैब्रिक है, दोनों बाजू इसमें हमारी बन जाएगी। इसे हम उल्टी साइड यानी कि रॉन्ग साइड फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए 2 लेयर हो गई है कपड़े की। अब इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो हमारा कपड़ा हो जाएगा 4 फोल्ड में। ठीक है, तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव हम निकाल लेंगे। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब जो भी स्लीव की लेंथ आपको रेडी चाहिए उसमें आपको 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेना है। अगर आप नीचे 1.5 इंच का फोल्डिंग कर रहे हैं तो आप 2 इंच प्लस कीजिए, और अगर आप 1 इंच का फोल्ड कर रहे हैं तो आप 1.5 इंच प्लस कर लीजिएगा। ऊपर 1/2 इंच हमारा जाएगा। ये देखिए, ये कपड़े की खुली वाली साइड है, ओपन साइड, और ये बंद साइड है यानी कि फोल्डेड साइड है, बंद भाग है। अब यहाँ पर आपको स्लीव्स जो है हमारी एल्बो से, कोहनी से थोड़ी सी नीचे तक है, तो मैं यहाँ पर 3.5 पर एक मार्क कर रही हूँ, 3.5 इंच पर। तो 3.5 इंच पर आपको भी लेना है। एल्बो स्लीव में 3.5 इंच पर हम इस तरह से गुलाई देते हैं। तो मैंने 3.5 लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैंने कुर्ती ले ली है, इसी को रखकर हम यहाँ पर शेप देंगे। आपको शेप देने की बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी, इसी के बराबर में हम शेप देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, शोल्डर की सिलाई में जितना भी आप लेते हैं उतना आप पहले मार्क कर लीजिएगा और उसके बाद ही हमें शेप देना है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर कटिंग होगा। स्लीव का छोटा बड़ा नहीं हो, इसीलिए हम यहाँ पे देखिए जितना आपका शोल्डर में सिलाई में जाएगा इतना मैंने मार्क कर लिया है। अब अगर मैं नाप कर बताऊं 4 फोल्ड में, तो मेरा जो कपड़ा है वो यहाँ पर 10 इंच समथिंग आ रहा है और ये 38 चेस्ट की कुर्ती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं चेस्ट का 4th पार्ट से 1/2 इंच ज्यादा है। ये देखिए, ये कोना जो है ये इस शोल्डर वाले पॉइंट से जुड़ेगा। फोल्डेड साइड जो स्लीव का रहेगा और ओपन साइड जो रहेगा ये फिटिंग साइड से जुड़ेगा। इस बात का मेन ध्यान रखें। जुड़ेगा से मीन्स मेरा है कि हम शेप देंगे। ठीक है, तो ये शेप देने के लिए जिस तरह से हम जोड़ते हैं उसी तरीके से हमें शेप देना है। तो ये जो है ना, ये हम निकालते हुए रखेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये तो सिलाई में दब जाएगा, तो ये ½ इंच मैंने छोड़ते हुए मैं इस तरह से स्लीव को रखकर पिनअप कर दूंगी। कुर्ती को रखकर स्लीव के लिए इस तरह से मैंने पिनअप कर दिया है। इस तरह से ना आपको शेप देने की टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। और यहाँ पर भी मैं इसी तरह से रखकर, कुछ भी आपको बहुत खींचना नहीं है, इसे नॉर्मली ये सेट हो जाएगा स्लीव के शेप में। आपको कुछ भी करने की ना जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पर भी कॉर्नर पर मैंने इस तरह से रखकर सेट कर दिया है। तो कपड़ा ना मैंने उसी के बराबर लिया है, तो आपको भी बस कपड़ा इतना ही लेना है। आप पहले से कपड़ा कट मत कीजिएगा, आप 4 फोल्ड करके नाप कर देख लीजिएगा, उसके बाद कपड़ा कट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक आर्म होल फ्रंट का, एक बैक का है, तो आपको बैक वाले आर्म होल से मार्किंग लेना है, फ्रंट वाले के हिसाब से नहीं लेना है। ये जो बैक वाला है ना, इसी के अकॉर्डिंग मैं मार्किंग ले रही हूँ, फ्रंट आर्म होल के बराबर नहीं ले रही हूँ। इस बात का मेन ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको मार्किंग ले लेना है ना, बहुत सरल। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली बाजू का शेप देने में। बिगिनर्स जो होंगे ना वो भी इजीली इस तरीके से शेप दे देंगे। अब पिंस को खोल देंगे तो देखिए कितना अच्छे से शेप निकल कर आया है, बिल्कुल टेंशन फ्री आप शेप दे सकते हैं। अब हमें फ्रंट का शेप देना है, तो इसके लिए इसके सेंटर पर मार्क करेंगे। जो शेप दिया ना उसके सेंटर पर मैंने मार्क किया और सेंटर पर इंच टेप रखेंगे और 0.25 इंच यानी कि 0.75 इंच नीचे एक मार्क करेंगे। ये हमारी फ्रंट की गोलाई रहेगी, यानी कि आगे के हिस्से में जो जुड़ती है ना, ब्लाउज कुर्ती में आगे का जो हिस्सा होता है उसमें गोलाई ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये शेप भी आपको दे देना है और बहुत ही ईजी तरीका है। अब यहाँ पर बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम मेरा 10 इंच है, 10 का आधा होता है 5, तो हम 5 पर मार्क करेंगे यानी कि 5 इंच पर, और 2 इंच में यहाँ पर सिलाई मार्जिन लूंगी, तो 7 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब इस तरह से मिला लेंगे। फ्रंट का आर्म होल भी अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है देने में, तो एक पत्ती जैसा शेप है, नॉर्मल सा आपको ही देना है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए बहुत इजीली आप बाजू का शेप दे सकते हैं। मेन जो पहला मार्क होता है वो आपको दे लेना है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये बाजू की मार्किंग हो गई है हमारी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले आपको इस तरह से ऊपर वाले निशान पर कट करके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है और इस तरह से हम ये साइड का भी कपड़ा निकाल देंगे। अब हम इसे खोल लेंगे और फ्रंट का शेप जो रहेगा वो दोनों स्लीव के एक एक साइड आता है। ये देखिए इस तरह से ये शेप भी दे देंगे। तो ये मेरी स्लीव की कटिंग पूरी हो गई है, देख सकते हैं आप। बहुत ही आसानी से मेरी स्लीव की कटिंग बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।